Good morning. Welcome to Triple S Smart Institute. Myself, Dinesh Kumar. My interest area of teaching is maths for railway, SSC, banking, JSSC, and others. You can contact in different social media platforms like Telegram, YouTube, Instagram, Facebook. You can also email us at triple-a-smart-institute-rajganj@gmail.com. Even you can contact for counseling and registration in given number. The number is 7903932585 and 9592304090. This is our feature, access to all classes, learn from your favorite educator, full length mock test, PDF notes with practice questions, weekly and monthly quiz, and all these. You can use my referral code for discount. So guys, let's start. Today topic is simplification. पिछला क्लास हम लोगों ने सिंप्लीफिकेशन चैप्टर से रिलेटेड कुछ बेसिक रूल्स हम लोगों ने पढ़ा था। जैसे कि अगर 99 का स्क्वायर निकालना हो, 999 का स्क्वायर निकालना हो तो वैल्यू क्या होगा, इसे ट्रिक्स के माध्यम से हम लोगों ने पढ़ा था। इसके साथ ही अगर 3 + 2/5 का वैल्यू अगर फ्रैक्शन में निकालना हो या तो फिर पूर्णांक में निकालना हो तो क्या होगा। तो इस तरीके से हम लोगों ने ट्रिक्स के माध्यम से बहुत ही शॉर्ट तरीके से ये सारी चीजें जो है पढ़ा था। ठीक है, तो कुछ बेसिक रूल्स इसलिए हम लोगों को पढ़ना जरूरी है क्योंकि सिंप्लीफिकेशन के जो क्वेश्चंस होते हैं इसको कम समय में बनाने के लिए इस टाइप के जो ट्रिक्स होते हैं, जोड़ना, भिन्न का जोड़, भिन्न का घटाव, फिर संख्याओं का स्क्वायर निकालना, ये जानना जरूरी होता है ताकि कैलकुलेशन करते समय, सॉल्व करते समय आसानी से हम सॉल्व कर पाए और आंसर जो है तुरंत हमें मिले। ठीक है, नेक्स्ट, सिंप्लीफिकेशन के क्वेश्चंस को करने के लिए और एक यहाँ पे रूल्स है जिसे हम लोग बॉडमास का रूल्स कहेंगे या बॉडमास का नियम कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले देखते हैं ये बॉडमास का नियम क्या होता है। तो बॉडमास का रूल, बॉडमास रूल, ठीक है, बॉडमास का रूल कहता है कि बी से यहाँ पे ब्रैकेट होता है कि सबसे पहले जो है ब्रैकेट का काम करना है यहाँ पे। और ब्रैकेट जो होते हैं वो 4 तरह के होते हैं। एक होता है बार ब्रैकेट, इसको बोलेंगे बार ब्रैकेट। इसके बाद क्या होता है छोटा ब्रैकेट, इसको राउंड ब्रैकेट बोल सकते हैं। तीसरा होता है मंझला ब्रैकेट, करली ब्रैकेट जिसको हम लोग बोलेंगे। ठीक है, और चौथा होता है, ये तीसरा हो गया, चौथा होता है बड़ा ब्रैकेट जिसे बॉक्स ब्रैकेट हम कहेंगे। ठीक है, तो सबसे पहले जो है ब्रैकेट अगर रहे क्वेश्चन में तो सबसे पहले हम बार ब्रैकेट या लाइन ब्रैकेट जो होता है, ब्रैकेट को हिंदी में कोष्टक कहते हैं, तो बार ब्रैकेट के अंदर हम काम करेंगे, फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर काम करेंगे या सॉल्व करेंगे, फिर मंझला ब्रैकेट, फिर क्या बड़ा ब्रैकेट। तो ये बी से ब्रैकेट का काम हमें करना है। फिर ये ओ से क्या होता है ऑफ होता है। ठीक है, ऑफ ब्रैकेट, ऑफ, ऑफ मतलब ब्रैकेट के अंदर अगर हमें दिख रहा है कहीं ऑफ है या इसको हिंदी में का अगर लिखा हुआ रहे जैसा कि 9/8 का 4/3, तो यहाँ पे सबसे पहले इसे हमें सॉल्व करना है। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर। इसके बाद क्या है डी से डिवीजन होता है, यानी का के बाद जो है हमें भाग का काम करना है, भागा का काम करना है, डिवीजन जिस तरीके से। फिर क्या है एम है, एम से मल्टीप्लीकेशन या मल्टीप्लाई का काम करना है, मल्टीप्लीकेशन। ठीक है, भागा के बाद किसका मल्टीप्लाई का काम करना है। फिर आपका क्या है ए है, ए से एडिशन यानी जोड़ का काम करना है। ठीक है, जहाँ पे जोड़ होगी संख्याओं का वहां पे सॉल्व करेंगे। फिर एस से क्या है सब्सट्रैक्शन है, सब्सट्रैक्शन। इस तरीके से लास्ट में हमें घटाव का काम करना है। ओके, तो ये बॉडमास का नियम होता है और इस नियम को समझने के लिए कुछ एग्जांपल लेते हैं क्वेश्चंस का। तो पहला क्वेश्चन ही देख लेते हैं। तो पहला क्वेश्चन जो है यहाँ पे दिया हुआ है कि 48 ये जो है डिवाइड है किससे 12 के साथ। फिर ये छोटा ब्रैकेट है 9/8 का 4/3। फिर ये क्या है भागा है 3/4 का 2/3। तो सबसे पहले हमें जो है क्या करना है, चूंकि बॉडमास का रूल कहता है कि पहले जो है आपको ब्रैकेट देखना है। तो ब्रैकेट यहाँ पे एक ही ब्रैकेट जो छोटा ब्रैकेट है, तो ब्रैकेट के अंदर हम सबसे पहले काम करेंगे या सॉल्व करेंगे। ठीक है, ब्रैकेट के अंदर देखेंगे, उसके बाद क्या है का, तो का कहाँ पे है तो 9/8 का 4/3 है, तो इस पूरे टर्म को पहले सॉल्व करेंगे। तो पूरे टर्म को अगर हम सॉल्व करेंगे तो इधर 48 भागा 12 जो दिया हुआ है इसको ज्यों का त्यों रहने देते हैं। ठीक है, 9/8 का मतलब ये गुना हो जाएगा 4/3, ये डिवाइडेड रहे भाग रहेगा 3/4 का मतलब गुना होता है तो इसको लिखेंगे 2/3 ब्रैकेट क्लोज। ठीक है, तो ये हो जाएगा 4 दूने 8 कैंसिल होगा, 3 3 9 हो जाएगा ये, और ये 3 3 कैंसिल हो जाएगा और ये 2 दूने 4 हो जाएगा। फिर 48 भागा क्या हो जाएगा 12 हो जाएगा। फिर ब्रैकेट के अंदर हमें अब क्या मिलेगा 3/2 भागा क्या 1/2। आगे बढ़ेंगे 48 भागा 12 हो जाएगा। फिर आपका 3/2 है,
ये भागा जो है इसको गुना में अगर कन्वर्ट कर लें तो ये 2 ऊपर नीचे 1 आ जाएगा, ये 2 कैंसिल हो जाएगा, फाइनली यहाँ पे क्या बचेगा, तो ये 12 जो है मल्टीप्लाई होगा किसके साथ, ये 3 के साथ, तो 12 गुने हम 3 लिख सकते हैं। अब हमें करना क्या है, क्योंकि ये मल्टीप्लाई में है और ये क्या है, भागा में है, तो बॉडमास का नियम कहता है कि पहले आपको मल्टीप्लाई करना है, ठीक है, मल्टीप्लाई करना है, सॉरी ये मल्टीप्लाई नहीं, पहले डिवाइड करना है, भागा का काम करना है, तो 48 भागा पहले 12 कर लेंगे, तो वैल्यू 12 चौका 48 4 आएगा, फिर इसको गुना करना है 3 के साथ, ठीक है, तो हो जाएगा वैल्यू कितना 12, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से बॉडमास का रूल लगा के हम क्वेश्चन को सॉल्व कर सकते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन, क्वेश्चन नंबर 2 क्या दिख रहा है कि जैसा कि यहाँ पे 2 है, 2 माइनस ये आपका है मंझला ब्रैकेट, ठीक है, फिर आपका क्या है 3 माइनस, फिर छोटा ब्रैकेट के अंदर क्या है 4 माइनस 2 माइनस 3 पे बार ब्रैकेट है, ब्रैकेट क्लोज है छोटा ब्रैकेट से, फिर ये आपका क्या मंझला ब्रैकेट, इसका वैल्यू क्या होगा। तो बॉडमास का नियम कहता है कि पहले ब्रैकेट का काम करना है, फिर ऑफ का, फिर डिवीजन का, फिर मल्टीप्लिकेशन एडिशन एंड सब्सट्रैक्शन, भागा गुना जोड़ घटाओ, ठीक है, इससे पहले ब्रैकेट फिर का, तो का तो यहाँ पे है ही नहीं, तो ब्रैकेट देखेंगे, तो ब्रैकेट में भी सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम, छोटा ब्रैकेट तब मंझला ब्रैकेट तब क्या, ये बॉक्स ब्रैकेट का काम करना है, ठीक है। अब यहाँ पे आगे आपको करना क्या है कि सबसे पहले बार ब्रैकेट का काम अगर करेंगे तो सॉल्व करेंगे, तो इधर 2 - 3 लेना है, क्या लेना 2 - 3, 4 माइनस है तो 2 से पहले -2 नहीं लेना है, क्योंकि बार ब्रैकेट लगा हुआ है 2 - 3 पे, तो 2 - 3 अगर हम करेंगे 2 में 3 माइनस होगा, वैल्यू इधर -1 हो जाएगा, तो इस तरीके से यहाँ पे -1 अगर हो जाएगा, ठीक है, -1 हो जाएगा यहाँ पे, तो इसको एक स्टेप और आगे बढ़ते हैं, मंझला ब्रैकेट 3 माइनस ये हो जाएगा 4 माइनस, चूंकि -1 है यहाँ पे, इसको अगर इस तरीके से ब्रैकेट के अंदर अगर हम रख रहे हैं तो बड़ा ब्रैकेट, क्योंकि यहाँ पे इसको मंझला ब्रैकेट ये बड़ा ब्रैकेट में लिख सकते हैं, लेकिन इसी ब्रैकेट से मेरा काम चल जाएगा इस तरीके से, तो 2 माइनस ये आपका हो जाएगा 3 माइनस 4 माइनस ब्रैकेट यहाँ पे हटेगा तो +1 हो जाएगा, तो वैल्यू यहाँ पे क्या हो जाएगा -5 हो जाएगा, ओके। इस तरीके से 2 माइनस ये 3 -5 करेंगे तो -2 हो जाएगा, इस तरीके से ब्रैकेट हटने पर क्या हो जाएगा प्लस हो जाएगा, तो 2 + 2 वैल्यू हमें क्या मिलेगा 4, और ये हमारा आंसर हो जाएगा। तो इस तरीके से आई होप बॉडमास का नियम आप लोगों को बहुत ही अच्छे तरीके से समझ में आ गया होगा, बॉडमास का नियम लगाकर इस टाइप के क्वेश्चंस को सॉल्व किया जाता है, ओके। Thanks for watching my video. For regular watching, subscribe our YouTube channel Triple Smart Institute. Thank you.